अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद। आज की इस कहानी में आप देखेंगे एक मासूम लड़की की इज्जत, एक बाप का दर्द और सच की जीत। पिया अपने घर में फूट फूट कर रो रही होती है। असलम पिया की ये हालत देखकर खुद को रोक नहीं पाता और गुस्से से कहता है, मैं इस मूसा को कभी मुआफ नहीं करूंगा, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी दौरान साविल अंदर आ जाता है। वो नरमी से पिया के सर पर हाथ रखता है और कहता है, जब तक साविल जिंदा है दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी तरफ मैली नजर से देखने की जुर्रत नहीं कर सकती। दूसरी जानिब सेठ दाऊद अपने फार्म हाउस में फतह का जश्न मना रहा होता है। वो अपने खास आदमियों से कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगा। अचानक आलियार वहां आ जाता है। शदीद गुस्से में वो एक USB अपने बाप की तरफ उछालता है और कहता है, बस बहुत हो गया डैड, आपने हमेशा मुझे अंधेरे में रखा, हमेशा झूठ बोला। सेठ दाऊद तिलमिलाकर कहता है, ये बदतमीजी किस बात की है? आलियार वो तमाम सबूत सामने रख देता है जो ये साबित कर देते हैं कि वायरल वीडियो एक सोची समझी साजिश थी और उसके पीछे सेठ दाऊद ही था। आलियार दुख और गुस्से में कहता है, मुझे इस बात पर शर्म आती है कि मैं आपका बेटा हूँ। ये सुनते ही सेठ दाऊद आपे से बाहर हो जाता है और गुस्से में आलियार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। उधर साविल सीधा DSP शहरियार के पास पहुँचता है और कहता है, सर, ये मेरी जात जिद का मसला नहीं, ये एक बेगुनाह लड़की की इज्जत का सवाल है। DSP शहरियार साविल को तसल्ली देते हुए कहता है, तुम बेफिक्र रहो, अब ये मुकदमा मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर लड़ूंगा। सेठ दाऊद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करता है ताकि पिया को मजीद बदनाम किया जा सके। वो माइक संभाल कर बोलने ही वाला होता है कि अचानक साविल, पिया और असलम वहां पहुंच जाते हैं। मीडिया फौरन उनकी तरफ लपक पड़ता है। साविल आगे बढ़कर माइक अपने हाथ में ले लेता है और बुलंद आवाज में कहता है, असल मुजरिम मूसा जवारी है। इससे पहले कि सेठ दाऊद कोई सफाई पेश कर पाता, पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती है। DSP शहरियार अपनी पूरी टीम के साथ वहां आ जाता है। पुलिस को देखकर सेठ दाऊद बौखला जाता है। वो एक सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक छीन लेता है और साविल पर गोली चला देता है, मगर गोली साविल को नहीं बल्कि इसके पीछे खड़े आलियार को जा लगती है। अपने बेटे को लहूलुहान देखकर सेठ दाऊद के कदम लड़खड़ा जाते हैं। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? पुलिस फौरन सेठ दाऊद को गिरफ्तार कर लेती है और ये तमाम मंजर मीडिया पर लाइव दिखाया जा रहा होता है। असलम आगे बढ़ता है, मूसा के करीब जाकर कहता है, याद रखना मूसा, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। आज अल्लाह ने मुझे इंसाफ दिला दिया। पुलिस मूसा को घसीटते हुए ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर बाहर आकर साविल और पिया को बताते हैं, आलियार अब खतरे से बाहर है। आलियार, साविल और पिया अंदर जाते हैं। आलियार नदामत से पिया से कहता है, मुझे माफ कर दो पिया, मैंने सच को समझने में बहुत देर कर दी। असलम आगे बढ़कर साविल के सामने हाथ जोड़ देता है। साविल फौरन असलम के हाथ थाम लेता है। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? असलम मासूम के साथ कहता है, बेटा, तुमने मेरी बेटी की इज्जत बचाई है, मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। इस दुनिया में पिया के लिए तुमसे बेहतर जिंदगी का साथी कोई नहीं हो सकता। क्या तुम उसका हाथ थामोगे? साविल मुस्कुराते हुए सर हिला देता है। शादी का दिन आ जाता है। सस्सी और DSP शहरियार भी इस खुशी में शरीक होते हैं। सस्सी सुंबल से कहती है, हमेशा खुश रहो साविल, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल ही गई। साविल पिया को अपने घर ले आता है। दोनों एक नई जिंदगी के ख्वाबों में सारी रात बातें करते रहते हैं। अगले दिन साविल पिया को हनीमून पर ले जाता है। चंद महीनों बाद पिया की तबीयत नासाज होती है तो डॉक्टर साविल को खुशखबरी सुनाते हैं कि बेटी आने वाली है। ये सुनकर साविल खुशी से पिया के पास आकर कहता है, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे कीमती खुशी दे दी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।